Okay, good afternoon, students. Okay, students, my name is संगीता और आज हमारी ट्रैवल की क्लास है दोबारा से। हम लास्ट क्लास में डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी कर रहे थे, यू रिमेम्बर? डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी किया था हमने, जिसमें हमने काफी सारे डिपार्टमेंट्स कवर किए हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, पासपोर्ट एंड वीजा हैंडलिंग डिपार्टमेंट, फॉरेक्स डिपार्टमेंट। करवाया ना आपको? ओके, add one more department, write down insurance. Insurance department. ओके स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस समझते हैं आप सारे? आप लोगों ने सुना है लोग इंश्योरेंस करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से? करवाते हैं ना? ओके, वैसे ही ट्रैवल इंडस्ट्री में भी लोग इंश्योरेंस कराते हैं। एक लोग करवाते हैं अपने ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, और दूसरा लोग कराते हैं मेडिक्लेम, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। सो यू कैन राइट डाउन अंडर इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस, travel insurance and mediclaim, MEDICLAIM, mediclaim. लिख लिया? ट्रैवल इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम। ओके स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, लोग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाते हैं। उसमें लोग कुछ अमाउंट, कुछ रुपए का इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवाते हैं, और उसके अपने अपने रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर होते हैं, और कुछ टाइम के बाद उनको उसका कुछ ज्यादा पैसा वो क्लेम कर पाते हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री में भी लोग इंश्योरेंस कराते हैं, और ट्रैवल इंडस्ट्री में दो टाइप का इंश्योरेंस होता है बेसिकली, ट्रैवल इंश्योरेंस और मेडिक्लेम। ट्रैवल इंश्योरेंस का मतलब है, आप इंश्योरेंस समझते हैं ना? सिंपल इंश्योरेंस क्या होता है? आप समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे लोग गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, घर का इंश्योरेंस कराते हैं। कहने का मतलब, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कवर अप करने के लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं, जिसमें लोग इंश्योरेंस कंपनीज की हेल्प लेते हैं। वहां कुछ पैसे बाद में वो कुछ ज्यादा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। अभी ट्रैवल इंडस्ट्री में ये जो डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, इनका क्या काम है? एक तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी इंश्योरेंस करेगी। आपकी जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए हमारा टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी से। जैसे आपका टाटा AIG है, भारत लाइफ इंश्योरेंस है, जो भी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके साथ हमारा टाई अप होता है, और हम ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस होता है ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। ट्रैवलिंग में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ट्रैवल करते करते सामान चोरी हो गया, पासपोर्ट गुम हो गया, ये सारा किसके अंडर कवर होता है? ट्रैवल इंश्योरेंस के अंडर। ठीक है, ये सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी कवर होंगी आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर। सेकेंड इज मेडिक्लेम। मेडिक्लेम इज मेडिकल इंश्योरेंस। काफी सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लोग उसके लिए भी इंश्योरेंस करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये डिपार्टमेंट आपका ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, और अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंश्योरेंस है, वो करवाता है। और इसमें जो भी ट्रैवल कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसका टाई अप होता है इंश्योरेंस कंपनी से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज माइस, MICE। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे माइस, MICE। माइस की फुल फॉर्म है मीटिंग्स,
incentives, meetings, incentives, conference and events. Again I repeat, meetings, incentives, conferences and events. मीटिंग समझते हैं आप सारे? मीटिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीटिंग? ओके, मीटिंग होता है जहां ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं किसी भी कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। बिजनेस की भी मीटिंग होती है, लोगों की पर्सनल मीटिंग्स भी होती हैं। मीटिंग मीन्स जहां लोग इकट्ठा होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। इंसेंटिव का मतलब होता है बोनस। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यस मैम। इंसेंटिव का मतलब होता है बोनस। अगर आप अपनी कंपनी में अच्छा काम करते हैं तो आपको कई बार एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उसको हम बोनस बोलते हैं। और ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको फ्री ट्रैवल मिलता है या सस्ते में घूमने को मिलता है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसका इंसेंटिव या तो आपको पैसे के रूप में मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे सैलरी के अलावा, या आपको फ्री ट्रैवल मिलेगा। इस चीज को बोलते हैं इंसेंटिव। कॉन्फ्रेंस और इवेंट का मतलब होता है, कॉन्फ्रेंस आप देखते हैं ना, कॉन्फ्रेंस भी एक तरह की मीटिंग होती है जो बिजनेसमैन और कस्टमर्स की मीटिंग होती है, जिसमें कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इंडस्ट्री के बारे में कोई भी चीज डिस्कस करनी है, वो सारी चीजें होती हैं। और इवेंट का मतलब इवेंट कोई भी हो सकता है, फेयर एंड फेस्टिवल हो गया, कोई कार्निवल हो गया, कोई फैशन शो हो गया, एनीथिंग जहां लोग इकट्ठा होते हैं किसी भी मुद्दे के लिए, उसको हम बोलते हैं इवेंट। जैसे कोई समर फेस्टिवल हो गया, गोवा में गोवा कार्निवल होता है, वो भी एक इवेंट है। दशहरा, कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है, अगेन एन इवेंट। मैसूर दशहरा इज वेरी फेमस, अगेन एन इवेंट। इन सब चीजों को हम बोलते हैं माइस। तो ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, कंपनी की कहीं भी अगर मीटिंग फिक्स करनी है, कहीं कोई इवेंट करवाना है, कोई एग्जीबिशन लगानी है, किस जगह लगेगी, किस होटल में मीटिंग होएगी, कितने लोगों को इनविटेशन मिलेंगे, कैसे सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा कौन देखता है? आपका माइस डिपार्टमेंट के लोग। सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ अ ट्रैवल एजेंसी। शुरुआत हमने की थी सेल्स डिपार्टमेंट से, देन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, और स्टूडेंट्स और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स किए थे हमने? आप मुझे शुरू से बताएंगे डिपार्टमेंट्स के नाम जो हमने अभी तक किए हैं। और स्टूडेंट्स, आई कांट हियर यू। ओके, पासपोर्ट एंड वीजा हैंडलिंग डिपार्टमेंट, और फॉरेक्स, माइस एंड insurance department, right? So these are the various departments of a travel agency जो अपने अपने एरिया में काम करते हैं। Now अभी तक मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए हैं। Now we will discuss about functions of travel agency. Write down functions of travel agency. Can you see the slide? Yes, ma'am. Write down functions of travel agency और ट्रैवल एजेंट। अभी जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स किए हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिलके क्लाइंट को, कस्टमर को कैसे हेल्प करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो क्या क्या काम है ट्रैवल एजेंसी के या ट्रैवल एजेंट के? राइट डाउन फर्स्ट, व्हाट इज दिस? कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. Write down provision of travel information. Provision of travel information.
लिख लिया? हैव यू रिटन स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हैव यू रिटन? अभी आपने क्या लिखा? स्लाइड में क्या देख रहे थे आप? अभी आपने स्लाइड से देख के क्या लिखा? स्टूडेंट थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, मैं सुनाई नहीं दे रहा। Can you see now? Students, can you see now the slide? स्टूडेंट्स अब स्लाइड देख पा रहे हैं? स्टूडेंट्स आपको स्लाइड दिख रही है? स्टूडेंट्स क्या आपको स्लाइड दिख पा रही है? कैन यू हियर मी? यू कैन नॉट हियर मी? स्टूडेंट्स अपने टीचर को बुलाओ, जो भी आपकी वो फैकल्टी मेंबर है। अभी सुनाई दे रहा है? मैम लाइट नहीं है। लाइट नहीं है? लाइट नहीं है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको मैंने अभी स्लाइड शो की थी, वो आप सबने देखा? आप दिख रहा है? ओके, राइट डाउन functions of travel agent. Number 1, provision of travel information. Write down. अभी देख रहा है ना? Yes, ma'am. So write down provision of travel information. Done, ma'am. Next. Okay. Now students. Yes, ma'am. प्रोविजन ऑफ ट्रैवल इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? अब हम बात करेंगे, अभी तक देखिए हमने किया डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या क्या काम है। अब हम बात करेंगे कि ओवरऑल किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जो लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखवाया? प्रोविजन ऑफ ओके। अब आप कोई भी कस्टमर हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपको ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रैवल एजेंट। और कौन से डिपार्टमेंट का पर्सन आपको प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन? सेल्स डिपार्टमेंट। राइट डाउन, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट का जो पर्सन है उसका काम है आपको ट्रैवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं आपको केरला घूमना है 7 दिन के लिए। अब 7 दिन में आप केरला की कौन कौन सी जगह घूमोगे, किस दिन कौन सी जगह पे जाओगे, कौन सी गाड़ी में घूमोगे, क्या जो टाइम आप बता रहे हो उस टाइम वहां जाना ठीक रहेगा कि नहीं, ये सारी ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है, डिस्टेंस से रिलेटेड, असेसिबिलिटी से रिलेटेड, ये आपको सारा कौन प्रोवाइड करेगा? ट्रैवल एजेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आपको मैं ट्रैवल इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करूंगी स्टूडेंट्स? या तो आप मेरे ऑफिस में खुद आओ चल के, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वॉक इन इंक्वायरी। राइट डाउन, वॉक इन। वॉक इन
एक तो ये होता है ना कि आप खुद मेरे पास चल के आए और आप मुझसे अपने ट्रैवल के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि केरला घूमना है 7 दिन के लिए, और मैंने आपको बताया ठीक है 7 दिन के लिए आप कोचीन घूम सकते हैं, मुन्नार है, एलिपी है, वहाँ कुमारकम है, पेरियार है, ये सारी जगह हैं घूमने के लिए जो आप 7 दिन घूम सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आप कब जाएंगे, कितने दिन वहां रुकेंगे, किस जगह में आपको कितने दिन लगेंगे, आप कहाँ से गाड़ी में जाएंगे, कहाँ से ट्रेन की जरूरत पड़ेगी या कहाँ से फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी। ये सारा क्या है, ये ट्रैवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको सारा कौन प्रोवाइड करेगा, ट्रैवल एजेंट। और कौन से डिपार्टमेंट का पर्सन, विच डिपार्टमेंट, वेरी गुड। अब आपको हम इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक तो आप वॉक इन आए हो मेरे पास, दैट इज वॉक इन इंक्वायरी, और एक है कि आपकी जो भी मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपकी जो इंक्वायरी है वो मेरे पास कैसे आई है, ऑनलाइन इंक्वायरी। राइट डाउन, ऑनलाइन इंक्वायरी। एक है आपने कंपनी की वेबसाइट पे इंक्वायरी डाल दी कि आप इतने दिनों के लिए इस जगह जाना चाहते हैं, एक तो वो बात हो गई, और वो मेरे पास मेरे लैपटॉप पे आ गया, ऑनलाइन मेरी मेल पे आ गया, तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, उसको हम बोलेंगे ऑनलाइन इंक्वायरी। और अगर आप मेरे पास खुद चल के आए हो वो होगी आपकी वॉक इन इंक्वायरी। तो इन सब में आपके ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जगहों से रिलेटेड, अट्रैक्शन से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, ये सारी चीजें, पासपोर्ट से रिलेटेड, वीजा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको, सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन हु इज अ ट्रैवल एजेंट। तो ट्रैवल एजेंट का सबसे पहला काम है क्लाइंट को ट्रैवल इंफॉर्मेशन देना। इज इट क्लियर? अब दूसरा काम क्या है, राइट डाउन, प्रेपरेशन ऑफ आइटनरीज। आप देख रहे हैं ना सामने, आपको स्लाइड दिख रही है स्टूडेंट्स? तो राइट डाउन प्रेपरेशन ऑफ आइटनरीज। अब स्टूडेंट आइटनरी क्या होता है, राइट डाउन, मैंने आपको पहले भी बताया था, आइटनरी इज अ रिटन टाइम टेबल itinerary is a written timetable of tour from the beginning till the end. From the beginning till the end of the tour. Done? Again I repeat, itinerary is a detailed timetable of tour from the beginning till the end. और आप लिख सकते हो detailed description of tour. Detailed description of tour. ओके स्टूडेंट, पहला हमने किया कि ट्रैवल एजेंट का काम है आपको ट्रैवल इंफॉर्मेशन देना। इज इट क्लियर? इज फर्स्ट पार्ट क्लियर? अभी सेकंड हम कह रहे हैं कि दूसरा क्या काम है ट्रैवल एजेंट का, टू प्रिपेयर आइटनरीज। आइटनरी क्या होता है, मैंने आपको बताया, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ टूर और टाइम टेबल ऑफ टूर। तो अभी आपको ट्रैवल इंफॉर्मेशन देने के बाद आपका टूर का जो प्लानिंग है, जो टूर का टाइम टेबल बनाना है, वो कौन करेगा? कौन करेगा वो? ट्रैवल एजेंट। वेरी गुड, ट्रैवल एजेंट करेगा। और कौन से डिपार्टमेंट का पर्सन? वेरी गुड, अब आप याद करने लग गए हो, गुड थिंग। अभी मैंने आपको कहा था कि पहला काम है ट्रैवल एजेंट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, दूसरा है आइटनरी बनाना। अभी आइटनरी क्या होता है? आइटनरी एक डिटेल्ड टाइम टेबल है। जैसे आप यहाँ क्लासेस लगाते हो ना, तो आपका टाइम टेबल है ना कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, आज के दिन में कौन कौन सी क्लासेस लगेंगी, ये आपकी क्लास का टाइम टेबल है।
अब टूर का टाइम टेबल क्या होगा? टूर का टाइम टेबल होगा स्टूडेंट्स डे वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ टूर। डे वाइज किस दिन आप कौन सी जगह में जाओगे, कितने दिनों का आपका टूर है, कौन कौन से होटल में रुकोगे, कैसी गाड़ी में घूमोगे, कहाँ आपको गाइड मिलेगा, ये सारी चीजों का जो प्लानिंग है, इसका जो एक रिटन डिस्क्रिप्शन है, उस रिटन फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Okay, so you can again add one more line, day wise description of tour. Day wise description of tour. Day wise description of tour which includes accommodation। टूर में किस किस चीज की डिस्क्रिप्शन होगी स्टूडेंट्स? What? Can you repeat? Accommodation, activities, attraction. Okay, write down accommodation, comma attraction, comma transportation, sightseeing, guide. Very good. आप सारा बहुत अच्छे से पिकअप कर रहे हो, आपको याद है चीजें जो मैंने आपको पहले भी डिपार्टमेंट्स में करवाई हैं। वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट। बस ऐसे ही आपने अच्छे से सारी चीजें करनी है। ओके, तो आइटनरी में टूर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसी का डिस्क्रिप्शन होता है। अब आपने ये याद कैसे करना है कि आइटनरी में क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपली याद करना है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने अगर आप जाओगे, सबसे पहले आपको जाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए स्टूडेंट सबसे पहले जाने के लिए? वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन। या तो आप गाड़ी से जाओगे या बाय एयर जाओगे या ट्रेन से जाओगे, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आइटनरी में होगी। अब आप चले गए, जब आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, वहां आपको रुकने के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड, होटल में रुकोगे, रिजॉर्ट में रुकोगे, जिस भी चीज में रुकोगे वो आपका हो जाएगा एकोमोडेशन पार्ट। अभी आप गए हो तो क्या देखोगे वहां जाके? साइट सीन और अट्रैक्शन, और साइट सीन में ही हमें गाइड की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजों की प्लानिंग को हम बोलते हैं आइटनरी प्लानिंग। ये आइटनरी कौन प्लान करता है? सेल्स डिपार्टमेंट। प्रॉपर आइटनरी बनाना डे वाइज, जिसमें सारी चीजें आप क्लाइंट को बताते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, राइट? ओके, नेक्स्ट इज राइट डाउन क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप सामने? आप मुझे पढ़ के बताइए स्लाइड में क्या दिख रहा है सामने? अभी पैकेज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जब हम सारी चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वेरी गुड, सो राइट डाउन all the tour elements, all the tour elements combined together, all the tour elements combined together makes a package. Clear? All the tour elements combined together makes a package tour. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बोला कॉम्बिनेशन, पैकेज का मतलब होता है सारी चीजों को मिला देना। तो टूर में जब हम सारी चीजों को मिला के उसका एक कॉस्ट देते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपने केरला 7 दिन के लिए अगर घूमना है तो 7 दिन घूमने का जो आपका कॉस्ट है वो 1 लाख पड़ेगा एक पर्सन के लिए।
तो वो क्या बन गया आपका टूर पैकेज। सारी चीजों को जब हम मिला के उसका एक कॉस्ट कंपोनेंट दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका पैकेज टूर। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रैवल एजेंट का और क्या काम है? एक्सकर्शन देना, टूर में ले जाना तो काम है ही है, इसके साथ साथ एक्सकर्शन देना भी ट्रैवल एजेंट का काम है। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज एक्सकर्शन? कोई मुझे बताएगा एक्सकर्शन क्या होता है? राइट डाउन, डे ट्रिप, डे ट्रिप within 24 hours. Day trip within 24 hours. अगर आप कहीं टूर पे जाते हैं 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मेरे कहने का मतलब अगर आप 24 घंटे से ज्यादा और 1 साल से कम कहीं भी जाते हैं घूमने, वो तो आपका टूर कंसिडर किया जाता है। बट अगर आप कहीं दिन में जाकर घूम के वापस आ जाओ, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सकर्शन। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप पिकनिक, जैसे हम पिकनिक में जाते हैं ना, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सकर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां हम सुबह जाके शाम तक वापस आ सकते हैं, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर जिस भी जगह में हम घूम के वापस आ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सकर्शन। इज इट क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप चंडीगढ़ आते हैं कभी, तो चंडीगढ़ से थोड़ी दूर पड़ता है पिंजौर। तो अगर मैं आपको सुबह ले जाऊं और सारा दिन पिंजौर घुमा के शाम को वापस ले आऊं चंडीगढ़, तो ये टूर नहीं होगा, ये क्या होगा? एक्सकर्शन, डे ट्रिप, दिन में जाके वापस आ जाना। ठीक है, तो ये आपको जहां आपको, अगर मान लो आपको टूर आप प्लान कर रहे हो, आइटनरी बना रहे हो, तो जो भी आपने डेस्टिनेशन दी है, अगर उसके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां आप अपने कस्टमर को घुमा के 24 घंटे के अंदर अंदर घुमा के वापस ले आ सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सकर्शन। तो आइटनरी में जहां हो सके वहां एक्सकर्शन देना भी किसका काम है? आपके ट्रैवल एजेंट का काम है। और कौन से डिपार्टमेंट का काम है? अगेन सेल्स डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टिकटिंग। टिकटिंग देख रहे हैं आप सामने स्लाइड में, देख रहे हैं टिकट। स्टूडेंट्स, टिकटिंग कौन सा डिपार्टमेंट करता है? मैंने आपको पहले भी बताया है। Which department, students? Operation department. Very good, very good. आप अच्छे से सब चीजें कर पा रहे हैं। वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा ना। ओके, तो स्टूडेंट्स, टिकटिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो आप एयरलाइन में ट्रैवल करते हो, तो उसके लिए आपको एयरलाइन टिकट चाहिए होता है ना। ट्रेन में ट्रैवल करते हो, उसका भी एक टिकट होता है। अब टिकटिंग का मतलब है टिकट बना के देना। टिकट किस में बनेगा स्टूडेंट्स? सॉफ्टवेयर्स में। राइट डाउन, टिकटिंग इज डन थ्रू सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर में टिकट बनेगा ना। अभी ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बहुत तरह के। मेनली आपको मैं 2-3 सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखवाती हूँ जो ज्यादा यूज होते हैं। राइट डाउन, सॉफ्टवेयर यूज्ड इन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। क्योंकि टिकट बनाना, तो टिकट किस में बनेगा? सॉफ्टवेयर में बनेगा ना, हाथ से तो नहीं बनेगा। तो वो सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर में टिकट बनता है। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? नंबर 1, अमेडियस, AMADEUS,
US, AMADEUS, अमेडियस, लिख लिया। ये आपका यूज होता है एयरलाइन टिकटिंग के लिए। देन देयर इज गैलीलियो, GALILEO, GALILEO. Again, Galileo is also used for airline ticketing. देन होटल में भी आपके अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे ओपेरा, OPERA, ओपेरा, OPERA, ये कहाँ यूज होता है स्टूडेंट? होटल में। इसका आगे लिखो हॉस्पिटैलिटी, होटल के रूम बुकिंग्स में यूज होता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इट्स अ बिग लिस्ट, बट अभी के लिए आपके लिए दिस मच इज सफिशिएंट। मेनली कौन कौन से सॉफ्टवेयर में टिकटिंग होती है, जैसे हो गया आपका अमेडियस, आपका गैलीलियो हो गया, होटल में आपका ओपेरा शुरू होता है, गैलीलियो और अमेडियस एयरलाइन टिकटिंग के लिए यूज होता है, राइट। ओपेरा आपका होटल में यूज होता है, होटल बुकिंग के लिए। कैन यू हियर मी? अभी दिख रहा है? ओके स्टूडेंट्स, आई वाज टेलिंग यू, अमेडियस यूज होता है एयरलाइन टिकटिंग के लिए, आपका गैलीलियो भी एयरलाइन टिकटिंग के लिए यूज होता है, और आपका जो ओपेरा है वो किसके लिए यूज होता है? क्या आप मुझे देख सकते हैं स्टूडेंट्स?